तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वी जो होते हैं वो हमारे पायली को बताते हैं कि बाकी की दोनों लड़कियां भी यहाँ पर पॉइजनाइड हो चुकी हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर अगर इनको लोगों को नहीं बचाया गया तो ये तीनों ही यहाँ पर मर जाएंगी। मर नहीं जाएंगी बल्कि ये तीनों ही यहाँ पर पपेट बन जाएंगी। इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम इन लड़कियों का ध्यान रखो जबकि मैं जाकर इस डीमन से फाइट करता हूँ। और वो वहां पर स्कारलेट ऑक्यूलस को अपने हाथ में पकड़ते हैं और जाकर डेजुलेटर के ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं। वो डेजुलेटर की तलवार के से जाकर तलवार टकराते हैं तो डेजुलेटर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसकी पावर भी काफी ज्यादा आती है, लेकिन क्योंकि मास्टर वी जो होते हैं एक पुराने बुढ़े मास्टर, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो वो उन्हें जब पीछे की तरफ धकेल देते हैं तो डेजुलेटर पीछे हटने के बाद इसी के साथ ही वहां पर सिटी बजाता है। जैसे वो सिटी बजाता है तो नीचे की साइड से जंप करते हुए ऊपर इटरनल स्कार भी आ जाती है, यानी ब्रीव हवा पर आ जाती है। लेडी ब्रीव जो होती है इटरनल स्कार लेकर वहां पर ऊपर पहुंच जाती है। तुझे देखकर मास्टर वी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इटरनल स्कार को इसने कैसे बुला लिया, दो डीमन ब्लेड्स आपस में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर वी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डीमन ब्लेड्स जो है ये मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि आज से 30 साल पहले जितने लोगों ने इनको कॉन्फ्रैक्ट किया था उन सिर्फ में से मैं ही एक एल्डर जिंदा बचा था और आज मैं ही एक जिंदा एल्डर हूं जिसे पता है कि डीमन ब्लेड्स की कमजोरियां क्या हैं। लगता है कि इसी वजह से ये सभी लोग जहां पर मुझे मारना चाहते हैं। इसके साथ ही लेडी ब्रीव जो होती है वो अपने इटरनल स्कार को घुमाकर वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है। उसकी चेन के साथ उसका बड़ा भारी जो वेपन होता है वो वहां पर टकराता है तो जबरदस्त धमाका होता है और मास्टर भी पीछे की तरफ जंप करते हैं, जबकि इसी के साथ ही साइड के ऊपर से डेजुलेटर निकल आता है और डेजुलेटर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर भी अपनी तलवार को सामने करते हुए डेजुलेटर को वहां पर ब्लॉक करते हैं और पीछे की तरफ काफी दूर तक लुढ़कते हुए जाते हैं। तो काइलन उसे कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो मास्टर वहां पर सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मेरे डिसाइपल जूजी ने लास्ट सीन के ऊपर मेरे ऊपर मेलाडोरस गेल के साथ अटैक किया था जिसकी वजह से मेरी हालत अभी तक काफी ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पर इन बच्चों को भी नहीं बचा सकता, ये तीनों चारों बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ ही मारे जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा पायली जो होता है वहां पर से निकलने का कोई रास्ता सोच रहा होता है। वो उनसे कहता है कि लेडी रैन एल्डर मेरे पास यहाँ पर से निकलने का एक रास्ता है, तुम लोगों को यहाँ पर मेरे बताए हुए रास्ते के मुताबिक यहाँ पर से जंप लगाना होगा। वो एक ऊंचे टावर के ऊपर होते हैं कि वो एक बीकन हाउस होता है, इसी वजह से वो ऊंचे टावर की तरह बनाया गया होता है। तो वो उनसे कहता है कि मेरे पीछे यहाँ पर से जंप करो, मेरे पर भरोसा रखो, हम लोग मरेंगे नहीं। तो वो उसे कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग इतने ऊंचे टावर पर और यहाँ पर से नीचे गिरकर हम लोग मर जाएंगे। तो हमारा पायली उनसे कहता है कि मेरे पर भरोसा रखो, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो ये डीमन ब्लेड्स हमें मार डालेंगे और अगर हम लोग यहाँ पर से जंप करते हैं तो फिर बचने के चांसेस हैं। तो मास्टर वी और इसके साथ साथ काइलन दोनों उसकी बात सुनते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं तो फिर ठीक है चलो फिर नीचे जंप लगाते हैं। जबकि दूसरी तरफ से इटरनल स्कार या लेडी ब्रीव जो होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। इसी के साथ ही हमारा पायली जो होता है वो सबसे पहले वहां पर आगे बढ़ता है, सेकंड बेस को पकड़ता है और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। वो सेकंड बेस को लेकर वहां पर से जंप लगा देता है, जबकि एल्डर जो होते हैं बाकी की दोनों लेडीज को वहां पर से पकड़ते हैं, उनको उठाकर वहां पर से नीचे जंप लगा देते हैं। तो वो पांचवी वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जबकि इटरनल स्कार और डेजुलेटर दोनों ही ऊपर खड़े रह जाते हैं। वो लोग वहां पर से नीचे जंप नहीं लगाते, जबकि नीचे का सीन दिखाते हैं वहां पर नीचे एक छोटा पॉन्ड होता है। तो हमारे पायली को शायद पहले से पता था कि यहाँ पर एक पॉन्ड होगा, तो इसी के साथ ही वो लोग पानी के अंदर गिरते हैं और पानी के अंदर गिरने के बाद हमारा पायली बाहर निकलता चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम लोग कहां पर हो, सेकंड बेस्ट काइलन, मास्टर वी आप लोग कहां पर हैं, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। तो मास्टर वी साइड के ऊपर पहले निकल चुके होते हैं और लड़कियों को उन्होंने बचा लिया होता है। वो से कहता है कि बेवकूफ चलाना बंद करो, यहाँ पर बाहर आ जाओ। तो उन्होंने तीनों लड़कियों को वहां पर से निकाल लिया होता है। तीनों लड़कियां ऊपर से गिरने की वजह से बेहोश हो चुकी होती हैं। तुम्हारा पायली कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर से कहता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर से गिरने के बाद हम लोग मरेंगे नहीं। तुम्हारा पायली कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर गार्ड्स में से एक हूँ, यानी कि मैं गार्ड्स की ड्यूटी करता हूँ। तो पिछले साल यहाँ पर एक ड्रंकर्ड यानी एक शराबी जो था यहाँ पर से नीचे गिर गया था, तो बाद में पता चला था कि यहाँ पर नीचे पानी की एक छोटी सी नदी है जिसके अंदर गिरकर उसकी जान बची थी। मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम सिलहोटे सिटी की आर्मी के एक गार्ड हो। तो वो कहता है हाँ मैं सिलहोटे सिटी से ही हूँ। मास्टर से कहते हैं कि अब दोनों ब्लेड्स यहाँ पर हमारे पीछे नहीं आ रहे, तो हमें पहले इन लड़कियों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही लड़कियां यहाँ पर ऑक्यूलस की वजह से बहुत ही बुरी हालत में होंगी, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पायली जो होता है उनसे कहता है ठीक है मास्टर जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन बताएं कि इन्हें कैसे बचाया जाए। तो वो उन तीनों लड़कियों को वहीं पर साइड के ऊपर लटा देते हैं और उसके बाद मास्टर जो होते हैं वो एक कपड़ा लेते हैं और उसके अंदर अपने स्कारलेट ऑक्यूलस को लपेट देते हैं और उसे लपेट रहे होते हैं। तो हमारा पायली उनसे कहता है कि इसको लपेटने के साथ क्या होगा। तो वो कहते हैं अगर इसको लपेट देंगे तब ये किसी भी लड़की की बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं डाल पाएगा, जब किसी इस ब्लेड को बाहर निकाला जाता है तब भी ये काम करता है। हमारा पायली उनसे कहता है कि तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस ब्लेड की टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बनती हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी के डीमन ब्लेड्स के मुकाबले में ये ब्लेड ज्यादा कमजोर है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये ब्लेड बाकी सभी के मुकाबले में कमजोर है, क्या तुम यहाँ पर इसके स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे हो या फिर तुम इसके स्किल के ऊपर जा रहे हो। जितने भी डीमन ब्लेड्स हैं सभी डीमन ब्लेड्स का अपना अपना तरीका है, वो सभी लोग अपने तरीके के मुताबिक ही काम करते हैं, उनके अपनी अपनी पावर्स हैं। जैसे कि इंटरनल स्कार जो है वो यहाँ पर किसी को अनइमेजिनेबल पावर
देता है। डेसोलेटर जो है वो यहाँ पर दूसरों के स्किल्स को कॉपी कर सकता है और अपने आप को दूसरे ब्लेड्स के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। और अगर यहाँ पर स्कारलेट ऑक्यूलस की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बाकी के दोनों से ज्यादा पावरफुल है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार की बात है कि एक बंदा था जिसके पास यहाँ पर ये स्कारलेट ऑक्यूलस उसके हाथ लगा था। स्कारलेट ऑक्यूलस उस बंदे के हाथ में लगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया क्योंकि वो ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो उस ब्लेड की मदद से वो अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता था। उसने अपने दुश्मन की वाइफ को किडनैप कर लिया। जब उसने अपने दुश्मन की वाइफ को किडनैप कर लिया तो उसकी वाइफ की आगे 6 और बहनें थी और वो सारी बहनें जो थी वो वॉरियर्स थी और वो लोग यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई और यहाँ पर फाइटिंग के दौरान उन्होंने यहाँ पर उस बंदे को मार डाला और उसके पास से वो ब्लेड ले लिया। तो उसके पास उन्होंने वो ब्लेड तो ले लिया, लेकिन क्योंकि अब एक डीमन ब्लेड था और इस डीमन ब्लेड का असर सिर्फ औरतों के ऊपर होता है, तो उस डीमन ब्लेड को ले लेने के बाद वो लड़की जो वहां पर आई थी 6 बहनों में ज्यादा प्रोमिनेंट थी, उसके ऊपर उस डीमन ब्लेड का असर हो गया, जहां तक कि बाकी की सभी भी उसकी वजह से पॉइजन आइड हुई थी, यानी कि वो सारी की सारी पपेट बन गई थी। तो इस डीमन ब्लेड ने एक साथ वहां पर 7 लड़कियों को पपेट बना लिया। तो वही लड़कियां जो यहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए आई थी, उन्हीं लड़कियों ने अपनी बहन को मार डाला उस डीमन पपेट के कंट्रोल में आने के बाद, सॉरी डीमन ब्लेड के कंट्रोल में आने के बाद, और उसके पास से वहां पर उन सभी लड़कियों को मार दिया गया क्योंकि वो सभी लोग उसकी पपेट बन गई थी। अगर तुम यहाँ पर इस बात को देखो तो तुम्हें समझ जाएगी कि ये जो स्कारलेट ऑक्यूलस है ये बाकी डीमन ब्लेड्स के मुकाबले में कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल है। ये एक ही समय के ऊपर बहुत सारे पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी जितनी लड़कियां इसके करीब होंगी वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से इसकी पावर बाकी से ज्यादा है। अगर इन लड़कियों को यहाँ पर टाइम के ऊपर ट्रीट नहीं किया गया तो ये सभी लड़कियां यहाँ पर डीमन पपेट्स बन जाएंगी और उसके बाद मुझे उन सभी को मारना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वहां पर सुसाइड के ऊपर से सिस्टर जिंग निकल आती है और चलाकर कहती है, क्या तुमने क्या कहा कि हम सभी लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे और तुम हम सभी को मार डालोगे? तो हमारा पाइली से कहता है कि सिस्टर जिंग अब तुम कहां पर से निकल कर आई? तो वो कहती है मैं यहीं पर थी, तुम्हारी बातें सुन रही थी, मैं यहाँ पर ये बात क्यों नहीं सुनूंगी जब तुमने कहा कि 12 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। पाइली से कहता है नहीं, तुम लोग ज़ॉम्बीज नहीं बनोगे बल्कि पपेट्स बनोगे। तो वो कहती है इसमें फर्क ही क्या है, ज़ॉम्बी भी तो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा पाइली उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचा लेंगे। मास्टर वी उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर इससे बचने का एक तरीका है, मुझे वो तरीका पता है, मैं यहाँ पर इन तीनों लड़कियों को बचा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा पाइली उनसे पूछता है तो फिर बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्या इसके लिए कोई स्पेशल जड़ी बूटी यहाँ पर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी? तो मास्टर से कहते हैं कि नहीं, इसके लिए किसी स्पेशल जड़ी बूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके लिए यहाँ पर एक ग्रोन यानी कि एक यंग मैन के हार्ट की जरूरत पड़ती है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि सिस्टर जिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि हमें इस लड़के को मारकर इसका दिल निकाल कर खाना होगा तब हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं? तुम्हारा पाइली जो होता है वो मास्टर से कहता है क्या वाकई में ये सच है, क्या मेरा दिल निकाल कर अगर इन लोगों को दे दिया जाए तो क्या यहाँ पर इन तीनों को बचाया जा सकता है? तो मास्टर भी उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपना दिल इनको देकर इनको बचाना चाहते हो? क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर झूठ भी बोल सकता हूँ अगर वो तरीका काम नहीं किया तो? फिर तुम्हारा पाइली उनसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर किस बात का डर होगा, मैं तो सिर्फ एक छोटे से गाँव का एक छोटा सा ब्लैक स्मिथ हूँ, मेरे जैसे एक छोटे मोटे लड़के के लिए आप यहाँ पर झूठ क्यों बोलेंगे? हालांकि मेरी जिंदगी के अंदर कोई बड़े गोल्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर अगर कुछ अच्छा कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ अचीव करके जाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो मेरा दिल निकाल कर इन तीनों लड़कियों को दे दें ताकि इन तीनों लड़कियों की जान बचाई जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में पाइली का दिल निकाल कर यहाँ पर तीनों लड़कियों की जान बचाने की बात की जा रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।